अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान। अजवा। अजवा मनाल। अलीजा बशारत। Present, sir. हमायम अबूजर। Yes, sir. अंसा याकूब। Present, sir. अंजा जावेद। Present, sir. अक्सर अरशद। जी सर। जी बरीरा सर। असलम। बरीरा असलम। Present, sir. फिजा बीबी। Present, sir. हादिया। Present, sir. जवेरिया। Present, sir. खदीजा। Present, sir. किंजा। Yes, sir. कनीज। Present, sir. मरियम। Present, sir. मारवा आबिद। Present, sir. मरियम बीबी। Present, sir. मिनाहिल फातिमा। Present, sir. मोहसिन फारूक। मोहसिन फारूक। मोहम्मद अफजल। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसनैन। प्रेजेंट सर। मोहम्मद रिजवान। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हाशिर। मोहम्मद साद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद उस्मान। प्रेजेंट सर। मुज़य्यन। Present, sir. नदीम। प्रेजेंट सर। निमरा खलील। Present, sir. निमरा सिद्दीक। Present, sir. नूर। Yes, sir. उसामा। प्रेजेंट सर। रमला। Present. रिदा। Present, sir. रुमैसा। सबा। Present, sir. समीउल्लाह। समीउल्लाह। सना। Present, sir. तोहा। Present. सैयद ओन रजा। प्रेजेंट सर। तस्कीन। Present, sir. जैनब। Present, sir. जी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई?
आज आप लोग क्विज है ना? यस सर। आप लोगों ने क्विज को सॉल्व करके LMS पे सबमिट करवाना। ओके सर। तो किस सेशन में? ये आप लोगों का 5th सेशन जा रहा है। 5th सेशन में आप लोगों ने सबमिट करवाना। सर कौन से में? 5th सर सेशन में मैं भी आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके चेक भी करवा देता हूँ कहाँ पर आप लोगों ने सबमिट करवाना। ठीक है? ओके। सर टाइम ड्यूरेशन? टाइम मैं वो भी बता देता हूँ। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसमें मेल रिसीव ना हुई हो जिस लिंक की? यस सर, मुझे नहीं आई। सर मुझे भी नहीं आई। निम्रा सिद्दीक, जी सर। निम्रा दोबारा से चेक करो। सर किया नहीं आई। मेरे पास से जो मेल गई है उसमें आपका लिस्ट में नाम आ रहा है और 14 मिनट पहले की ये मेल गई हुई है। सर ये तो वही है जिसमें आपने मतलब लिंक सेंड किया हुआ है, वही मेल हाँ, आई है बस मेरे पास। मैं वही पूछ रहा हूँ कि सभी को, यानी कि वो लिंक वाला मेल जी जी, रिसीव वो हो गई वाला है आई या है। नहीं। हाँ, जी आई है।
क्विज वाला तो मैंने अभी भेजा नहीं है ना, इसलिए मैं कंफर्म करना चाह रहा था, ताकि किसी स्टूडेंट को अगर नहीं रिसीव हुई तो मैं क्विज के लिस्ट में उसका नाम ऐड कर दूं। सर क्विज कहाँ पे होगा? मैं आप लोगों को मेल कर रहा हूँ। जी क्विज मैंने सेंड कर दिया सभी स्टूडेंट को। और आप लोगों ने इस क्विज को सेशन नंबर 5, ये क्विज़ का पार्ट दिया हुआ है, इसमें आप लोगों ने अपलोड करना है। सर आपने मेल किया है? जी मैंने मेल किया है क्विज। सही पेज पे लिख के एलएमएस पे अपलोड करना है? जी जी। सर हैंड रिटन करना है ना? जी हैंड रिटन करना है। एक्सक्यूज मी सर, अटेंडेंस हो गई है? मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। मैं बाद में दोबारा से लगा दूंगा, अभी पेपर सॉल्व करके सबमिट करवाओ। ओके सर। आप लोगों के पास 25 मिनट है, 25 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों ने इसमें अपलोड करना है, ठीक है।
आप लोगों को 10 मिनट गुजर चुके हैं।
बोले आ जाएगा ले लो past 5 minutes आप लोगों में सिर्फ 5 मिनट रहते हैं
एक्सक्यूज मी सर, एलएमएस पे फाइल ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा। इसमें ये 5 सेक्शन में जाती हैं, वहां पर क्विज जो है उधर से ऐड करके चेक किया है। यस सर। सर ऑप्शन नहीं शो हो रही ऐड करने की। इस तरह करें, इसी सेक्शन में जो असाइनमेंट है वहां पर सबमिट करवा दें। सर क्या कह रहे हैं आप, कहाँ पर अपलोड करना है? मैंने कहा कि एलएमएस पर जो असाइनमेंट का पोर्शन है वहां पर आप सबमिट करवा दें, अगर वहां पर कोई इसकी ऑप्शन नहीं आ रही दूसरी जगह पर तो। सेशन 5 का। जी, सेशन 5 का। ये असाइनमेंट में तो जगह ये सबमिट करवाने का ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा वहां पर भी? सर असाइनमेंट में आ रहा है वैसे। ठीक है, वहां पर आप लोग सबमिट करवा दो सभी। वैसे 40 मिनट हो चुके हैं, मैं 2 मिनट और मजीद एक्सटेंड कर रहा हूँ। इसके बाद इस पे अपलोड नहीं होगा किसी का कोई भी कोई। ठीक है सर मैं एलएमएस पे सर इनरोल नहीं असाइनमेंट की जगह करना है। आप लोगों ने चलो 45 मिनट तक आप लोगों ने ये पेपर जो है एलएमएस पर ऐड करना है। ये एलएमएस पे एनरोल कौन नहीं है? सर मैं निम्रा सदीक, आपको पहले भी बताया था। मैम आलिया को भी बताया, उनको मेल भी की है, लेकिन अभी ये इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा। चले आप मेल कर दें। ओके सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, हमने जी, असाइनमेंट की जगह पे करना है क्विज या क्विज की जगह पे? क्विज की जगह पर आप लोगों के पास सबमिट नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोगों ने असाइनमेंट की जगह पर ये क्विज जो है वो सबमिट करना है। सर हो गया है जी असाइनमेंट ठीक वाली। है। सर सेशन 5 में करना है ना? जी, सेशन 5 में करना है। सर आप प्लीज़ मुझे 2 मिनट दे सकते हैं सर, मेरे पीडीएफ फाइल नहीं बन रही तो मैं आपको मैंने 2 मिनट। इसलिए 5 मिनट एक्सटेंड किए हैं, सर वो इससे ज्यादा मोबाइल में मजीद टाइम नहीं मिलेगा। डिलीट कर रहा हूँ तो इस वजह से फाइल बना रहा हूँ। क्विज मैंने कर लिया हुआ है। एक्सक्यूज मी सर, ये किस सेशन में अपलोड होनी है? 5 में। ओके। निमरा आपका आईडी क्या है? निमरा सिद्दीक। S2020 0670 067 06। ओके निमरा सिद्दीक, आप इसमें इनरोल हो गई हैं एलएमएस पे। आप ओके सर। एलएमएस पे ही अपलोड कर दें। ओके सर।
एक्सक्यूज मी सर। जी मरियम। सर सेशन 4 में क्विज असाइनमेंट वाली जगह पे क्विज नंबर 1 शो हो नहीं रहा है। नहीं, क्विज सेशन 5 में। ओके सर। ये मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके चेक करवा देता हूँ। ये आप लोगों का सेशन 5 है और इसमें सॉरी ये सेशन दूसरा है शायद। यहाँ पर सॉरी सर वो तो सेशन 4 में शो हो रहा है। सेशन 4 में चलें, सेशन 4 में जमा करवा दें। क्योंकि सर सेशन ठीक है 5 में ठीक है, सेशन 4 में जमा करवा दें। सर हमने सेशन 5 में सबमिट करा दिया। नहीं नहीं, ये सेशन 4 का ही है। सेशन 5 में तो एडिट नहीं किया था, वो बाय मिस्टेक जो है वो इसमें जब सबमिट हुआ है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर मेमोरी बहुत कम है, अपलोड नहीं हो रहा। आप जल्दी से मुझे मेल कर दें। ओके। सर मेरा भी अपलोड नहीं हो रहा, मेल कर दूं आपको? जी मेल कर दें, और मेल की भी सिर्फ 1 मिनट का टाइम है। जी जैनब। जैनब आपने कुछ पूछना है? नो सर, सॉरी गलती से हो ठीक है। जी टाइम खत्म हो चुका है। इसके बाद आज आप लोगों का जो लेक्चर है। सर मैंने आपको मेल किया, बता दूं कि आपको मेल रिसीव हो गई है? सर मैंने भी किया मेल, आप चेक कर लें, आपको रिसीव हो गई है। सर मेरा LMS पे अपलोड नहीं हो रहा था तो मैंने। ठीक है, जिसने मेल कर दी है उसके ठीक है। मुझे मेल सर रिसीव हुई है मेरा मोहसिन फारूक ज़ैनब की। राहील के नाम से होगा। सुन ले सर मैंने जो मुझे सेशन यस 5 सर, में मैंने सबमिट कराया था। मेल सर मैंने पहले सेशन 5 में सबमिट करा था, वहाँ पे टाइम पे हो गया था, लेकिन सेशन 4 में जब सबमिट कराया वो 28 सेकंड्स लेट हुआ है। ठीक है, सेशन 5 में सबमिट हो गया तो ठीक है। मोहसिन फारूक ओके की सर। मुझे मेल रिसीव हुई है, किंजा फकीर की मेल रिसीव हुई है, खदीजा की मेल रिसीव हुई है, अंसा की मेल रिसीव हुई है, अंजा जावेद की मेल रिसीव हुई है, अजवा मनाल की हुई है, मोहम्मद रिजवान की, हादिया की और जैनब की। सर मैंने LMS ठीक है पे भी सर, टाइम थैंक यू। और मेरा जिन्होंने भी LMS पे अपलोड कर दिया ठीक है, सर उनके मेरी अलग रिसीव नहीं हुई तस्कीरी मैम। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, जिन्होंने LMS पे अपलोड कर दिया है ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी मैंने भी कर दिए थे। सर मैं LMS पे अपलोड करने की ट्राई कर रही हूँ बट वो नहीं हो रहा। एक्सक्यूज मी सर। क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। सर सर आपको हम लोग मेरी ट्राई कर रिसीव रहे हैं बट वो बिल्कुल ऑप्शन नहीं नहीं दे रहा सबमिशन की सर।
टाइम के बाद सबमिट नहीं होता है, अगर वो शो भी करता है तो तब भी सबमिट नहीं होता है। सर सर सब मेरी कुछ सबमिट नहीं सेकंड्स होती। लेट था, काइंडली आपको मेल कर दे सर प्लीज। सर तस्कीन ईमान आपको रिसीव नहीं हुई मेल? अब बाद में सर मेरी पहले सबमिट लेक्चर नहीं पढ़ा हुई। लें उसके बाद। मुझे जो मेल रिसीव हुई है वो ये आपके सामने है। अगर इसमें नाम है तो फिर रिसीव हो गई है, अगर नहीं है तो फिर जाहिर है नहीं रिसीव हुई होगी। ये मैंने आप लोगों से स्क्रीन शेयर करके मेल चेक करवा दी है जिसकी भी मुझे रिसीव हुई है। ठीक है, इसके बाद लास्ट टाइम जो हमने स्टडी किया था वो प्रेशर से रिलेटेड था कि आप लोग प्रेशर को किस तरह कैलकुलेट करते हो, प्रेशर के डिफरेंट यूनिट क्या हैं, और प्रेशर की वैल्यू को किस तरह आप लोग कंपेयर करके दूसरी स्पीशीज से कैलकुलेट करते हो, जिस तरह डिफरेंट यूनिट में उसकी वैल्यू को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी किया था। और जिसमें तो स्क्रीन ये अनम्यूट करें अपने आप को, सॉरी म्यूट करें। इसके साथ हमने इसमें ये स्टडी किया था कि किस तरह आप लोग किसी भी प्रेशर को कैलकुलेट करते हो कंपेयर करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इसमें एक आप लोगों का टॉपिक रह गया था कि बैरोमीटर की मदद से आप लोग प्रेशर को किस तरह कैलकुलेट करते हो। ये बैरोमीटर का इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप लोग प्रेशर को कैलकुलेट करते हो, और वो किस तरह कैलकुलेट करते हो कि इसके एक साइड पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, दूसरी साइड पर आप लोगों ने कोई भी गैस फिल नहीं की होती, यानी कि जो भी गैस इसके अंदर मौजूद होती है टोटल गैसेस को रिमूव कर दिया है। इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में कोई भी प्रेशर मौजूद नहीं है। अब प्रेशर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर है, यानी कि इस साइड पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है लेकिन इस साइड पर कोई भी प्रेशर मौजूद नहीं। अब जिस वक्त प्रेशर नहीं है तो एक साइड पर ज्यादा है तो इसका मतलब है उसने मूवमेंट शो करनी है, क्योंकि यहाँ पर दरमियान में आप लोगों ने एक मीडियम रखा हुआ है जिसको हम मरकरी कहते हैं, और इस मरकरी ने मूव करना होता है उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में प्रेशर कम होता है। जिस वक्त इस साइड पर प्रेशर ज्यादा होगा और इस साइड पर प्रेशर कम नहीं होगा तो उस कंडीशन में इस मरकरी ने इस ट्यूब के अंदर, गिलास के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देना है। और जिस वक्त ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो इसको जमीन अपनी ग्रेविटी की वजह से अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करती है। इसका मतलब है कि इस मरकरी के अंदर डाउनवर्ड पुल भी होता है, यानी कि डाउनवर्ड फोर्स भी अप्लाई हो रही होती है। लेकिन जिस वक्त ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये ग्रेविटी की जो फोर्स है दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, उसके बाद मरकरी जो है ना ही अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। और इसके जरिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, क्योंकि इस वक्त जितनी हाइट पर मरकरी इसे गिलास रॉड, गिलास ट्यूब में राइज करता है तो ये हाइट बेसिकली जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होती है, क्योंकि इससे मजीद मरकरी ना ही अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इसका मतलब है जो ग्रेविटी की फोर्स है वो और इसके साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं और दोनों की वैल्यू इक्वल हो चुकी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ तक जिस वक्त मरकरी राइज करता है तो उस कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू इस ग्रेविटी की वैल्यू के इक्वल होगी।
और इस कंडीशन में ग्रेविटी की जो फोर्स है इसको हम कह सकते हैं, या मरकरी की वजह से जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको हम कहते हैं कि ये मरकरी की वजह से प्रेशर है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, और इसकी वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू के इक्वल है। और जिस वक्त हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू जो है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के इक्वल हासिल होती है, या फिर 29.92 इंचेस के इक्वल होती है। इसका मतलब है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो है वो इस वैल्यू के इक्वल है, क्योंकि इतनी हाइट हुई है उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये वाली जो हाइट है उन दोनों की वैल्यू इक्वल हुई है। इसी वजह से जो लास्ट टाइम हमने टेबल देखा था जिसमें कंपेयर किया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किस वैल्यू के इक्वल है, वो इसी तरह हम कंपेयर करके कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को, और उसके बाद फिर उसको हम फर्दर यूज करते हैं। इसके साथ हमने इसमें एक एग्जांपल पढ़ी थी ईयर ड्रम की। जी अमाइम अबूजर। यस सर। ईयर ड्रम की हमने या एग्जांपल जो हमने लास्ट टाइम स्टडी की थी वो क्या थी? सर आई डोंट रियली नो। हमजा जावेद। यस सर। जी, प्रेशर की मदद से आप लोगों को किस तरह सुनाई देता है? जी मोहम्मद साहब। सर जो डिफरेंस होता है एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर के, उसकी वजह से ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होती है, उसकी वजह से हम सुन सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो ईयर ड्रम मौजूद है इसके अंदर भी प्रेशर होता है जिसको हम इंटरनल प्रेशर कहते हैं, और एक प्रेशर आउटर होता है जो जितनी भी साउंड या कोई भी आवाज या कोई भी प्रेशर गैसेस जिस वक्त इसमें से फ्लो करते हैं तो उसकी वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम आउटर प्रेशर कहते हैं या एक्सटर्नल प्रेशर कहते हैं। अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से वेरी करता है, अगर दोनों का इंटरनल प्रेशर और आउटर प्रेशर दोनों सेम है तो इसका मतलब है कि इस ईयर ड्रम ने मूवमेंट या वाइब्रेशन शो नहीं करनी। लेकिन अगर जो है इंटरनल प्रेशर की वैल्यू कम या ज्यादा या एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू कम या ज्यादा होती है इंटरनल की निस्बत, तो उस कंडीशन में ये ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, और जिस वक्त ये वाइब्रेट करता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास साउंड या सिग्नल प्रोड्यूस होता है, और वो सिग्नल जो है आप लोगों के माइंड तक पहुंचता है, और उसके बाद माइंड आप लोगों को बताता है कि ये वॉइस किसकी है, या जो भी जिसने भी कोई भी आप लोगों को बोला है तो उसकी वजह से आप लोगों को ये सिग्नल किस चीज का आप लोगों को रिसीव हुआ है। जी साहब। सर एयर में फिर इंटरनल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ना? ईयर के अंदर? यस सर, इंटरनल प्रेशर। ईयर की बात नहीं कर रहा, ये आप लोगों को जो ईयर ये वाला इंटरनल प्रेशर है ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, इसमें वेरिएशन नहीं आता। जो भी यस सर, वेरिएशन उसी का आता है ये पूछता हूँ। जी जी, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर जो है इसमें ही वेरिएशन आता है, उसी वेरिएशन की वजह से ये इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर में डिफरेंस क्रिएट होता है, और ओके उसी सर। की वजह से आप लोगों को सिग्नल रिसीव होता है। इसके साथ जो सी डाइवर हैं, जो यानी कि समुद्रों में गोताखोर जो होते हैं, उनको भी यही इशू होता है प्रेशर की वजह से कि वो प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते, कि जिस वक्त वो ज्यादा गहराई में जाते हैं, तो जिस वक्त गहराई में जाते हैं तो उस कंडीशन में प्रेशर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। आप लोगों ने ये देखा होगा कि सी लेवल से अगर अबव साइड पर जाते हो तो उस कंडीशन में प्रेशर जो है वो रेड्यूस होता है, और अगर आप लोग सी लेवल से
नीचे की तरफ जमीन के मरकज की तरफ मूव करते हो तो उस कंडीशन में एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और ये प्रेशर जो कम होता है या ज्यादा होता है, दोनों की वजह से आप लोगों को नुकसान होता है। क्योंकि आप लोगों का जो ब्रीथिंग का सिस्टम है वो एक स्पेसिफिक है। अगर आप लोग इसमें समुद्र में नीचे जाते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, और जिस वक्त प्रेशर ज्यादा होता जाएगा आप लोगों के लंग्स जो हैं वो एक फिक्स वैल्यू तक प्रेशर को जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की जो एयर है वो रिमूव होती है। जो आप लोगों के फेफड़ों में हवा बनती है, गैस बनती है, वो रिलीज होती है। अगर उसका प्रेशर, जो आप लोगों के लंग्स में प्रेशर जनरेट होता है, उसकी वैल्यू एक्सटर्नल प्रेशर से कम होती है तो उस कंडीशन में ये एयर जो है आप लोगों के लंग्स से बाहर रिमूव नहीं हो सकती। इसी वजह से जिस वक्त आप लोग समुद्र में या जमीन के मरकज की तरफ जाते हो तो उस कंडीशन में प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से आप लोगों को नुकसान होना शुरू हो जाता है। ठीक है, या अगर आप लोग सी लेवल से अबव जाते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के ईयर जो है उनमें भी जो है जिस तरह कहते हैं ना कि पेन वगैरह शुरू हो जाती है ईयर के अंदर, वो बेसिकली इसी वजह से होता है कि आप लोगों के ईयर का इंटरनल प्रेशर जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है, और जिस वक्त जितनी ज्यादा हाइट पर आप लोग जाते हो सी लेवल से तो उस कंडीशन में एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, और जिस वक्त एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में आप लोगों का जो एयर ड्रम है उसमें इश्यू क्रिएट होता है। यानी कि उसका ये होता है कि ये गैस के मालिक्यूल जो हैं वो बाहर की तरफ आने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इस कान के पर्दे पर एयर ड्रम पर प्रेशर जनरेट होता है, और उसी प्रेशर की वजह से आप लोगों को कान का दर्द जो है वो फील होना शुरू हो जाता है। ये चीज क्लियर है कि एक स्पेसिफिक यस सर। प्रेशर है जिस प्रेशर पर आप लोगों का ईयर जो है वो प्रॉपरली वर्क करता है। अगर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर काफी कम होता है या एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो दोनों सूरतों में आप लोगों के कान के लिए इशू जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है, और आप लोगों का ब्रीथिंग का सिस्टम जो है उसमें भी इशू होना शुरू हो जाता है। इसके बाद है डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरी पेश की हैं कि आप लोग गैस का बिहेवियर किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हो, और ये थ्योरी जो है वो आइडियल गैस के लिए है, रियल गैस के लिए नहीं है, क्योंकि आइडियल गैस का बिहेवियर रियल गैस के बिहेवियर से डिफरेंट होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहली थ्योरी जो है वो बॉयल्स लॉ है, और बॉयल्स लॉ के मुताबिक प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली रिलेशन होता है अगर आप लोग टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हो तो। यानी कि अगर आप लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट हैं, तो उस कंडीशन में जितना आप लोग प्रेशर को इंक्रीज करोगे उतना ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इन दोनों का आपस में इनवर्स रिलेशन होगा कि एक चीज जो है वो इंक्रीज होती है तो दूसरी चीज जो है वो डिक्रीज होगी। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, द प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड टू 1/v के। और जिस वक्त हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करते हैं तो हम साथ में कांस्टेंट यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये इक्वेशन जो है वो बनती है P = K × 1/v के। और अगर v को इधर लेकर जाते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास यही इक्वेशन हासिल होती है PV = K के। इसका मतलब है कि जब भी आप लोग प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास कांस्टेंट वैल्यू हासिल होगी, एक फिक्स वैल्यू हासिल होगी।
और जिस रेशो से प्रेशर इंक्रीज होगा उसी रेशो से वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, या जिस रेशो से वॉल्यूम इंक्रीज होगा उसी रेशो से प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों को डिफरेंट टाइम इंटरवल के बाद प्रेशर एंड वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो आप लोगों को पास फिक्स वैल्यू हासिल होगी, कांस्टेंट वैल्यू हासिल होगी। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि P1 यानी कि जिस वक्त आप लोगों के पास टाइम 1 है उस कंडीशन में आप लोगों ने जो प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट की है उसको हम सपोज कहते हैं P1 और V1। इसके बाद आप लोगों ने जो टाइम की वैल्यू T2 यानी कि कुछ टाइम के बाद आप लोगों ने जो प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट की है वो P2 और V2 के इक्वल है। इसी तरह T3 यानी कि थर्ड टाइम इंटरवल के बाद कैलकुलेट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू जो हासिल होती हैं वो P3 एंड V3 हासिल होती है। और ये टोटल जिस वक्त भी आप लोग इनको मल्टीप्लाई करोगे प्रेशर और वॉल्यूम को तो आप लोगों के पास वैल्यू कांस्टेंट ही हासिल होगी, एक फिक्स वैल्यू सेम वैल्यू ही हासिल होगी। अब ये वैल्यू सभी की सेम है तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि P1 V1 की वैल्यू इक्वल है P2 V2 के और वो इक्वल है P3 V3 के। तो सिंपली हम ये लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू P3 V3 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद ये एग्जाम्पल जी सर तीनों टाइम जो कंडीशन है वो कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर और अमाउंट तीनों में? टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हर वक्त कांस्टेंट ही रहनी है, उसको आप लोगों ने चेंज नहीं करना। अगर आप लोग चेंज करोगे तो उस कंडीशन में बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। इसके साथ यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि जिस तरह आप लोग प्रेशर को इंक्रीज करते जाते हो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता जाता है कि पहले आप लोगों ने इतना मरकरी फिल किया हुआ है जिसकी वजह से इसकी हाइट में सिर्फ इतना फर्क है और ये टोटल गैस है। इसके बाद अगर आप लोग और मरकरी इसके अंदर फिल करते हो तो इसका मतलब है कि आप लोग प्रेशर जनरेट कर रहे हो, प्रेशर ज्यादा कर रहे हो और उस प्रेशर ज्यादा करने की वजह से ये वॉल्यूम जो है गैस का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ये वाला जो वॉल्यूम है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। पहले में प्रेशर कम है तो उस कंडीशन में वॉल्यूम ज्यादा है, सेकंड फिगर में आप लोगों ने प्रेशर को ज्यादा किया है तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया है। और दोनों कंडीशन में दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आप लोगों के पास दोनों केसेस में सेम ही हासिल होता है। ठीक है, और वो किस तरह होता है वो यहाँ पर कैलकुलेशन दी हुई है कि आप लोग प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, जिस वक्त आप लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो उसी रेशियो के साथ वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर आप लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास 1400 वैल्यू हासिल होती है। जिस वक्त आप लोगों ने प्रेशर को इंक्रीज किया है तो उस कंडीशन में वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है। अब जिस वक्त जो डिक्रीज होने के बाद वैल्यू हासिल हुई है उसको अगर आप लोग प्रेशर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास वैल्यू 1400 ही हासिल होती है। उसके बाद अगर आप लोग फिर मजीद प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम और ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद इस डिक्रीज्ड वॉल्यूम को प्रेशर से मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों के पास 1400 वैल्यू ही हासिल होती है। इसका मतलब है कि जितना आप लोग प्रेशर को इंक्रीज करते जाते हो उसी तरह आप लोगों के पास
वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और जिस वक्त आप लोग इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास आंसर सभी में सेम ही हासिल होगा, आंसर में वेरिएशन नहीं होगा। और इसी को यहाँ पर ग्राफ की फॉर्म में शो किया हुआ है कि आप लोगों के पास इस डायरेक्शन में जो है वो वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम, और इस डायरेक्शन में आप लोगों के पास जो इंक्रीज हो रहा है वो प्रेशर है। और जिस वक्त आप लोग इस ग्राफ से चेक करते हो तो इस कंडीशन में आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और इस कंडीशन में वॉल्यूम के वैल्यू जो है सबसे कम है, इसके वैल्यू ऑलमोस्ट जो है वो 11 के इक्वल आ रही है, और प्रेशर की वैल्यू तकरीबन 118 के करीब है। उसके बाद आप लोग दूसरे पॉइंट पर जिस वक्त चेक करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज हुई है। अब पहले 11 थी तो वो तकरीबन जो है वो 17 के राउंड अबाउट इंक्रीज हो चुकी है। उस वक्त जिस वक्त आप लोगों का प्रेशर जो है वो 118 से डिक्रीज होकर ऑलमोस्ट 90 के करीब आया, यानी कि प्रेशर को आप लोगों ने रिड्यूस किया, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ है। उसके बाद अगर आप लोग प्रेशर को मजीद डिक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो हो इसी रेशो से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये ग्राफ जो है शो कर रहा है रिलेशनशिप वॉल्यूम और प्रेशर को, तो जिस रेशो से प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है उसी रेशो से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। जी सर जो बुक पे है वो उन्होंने एक्स एक्सिस पे प्रेशर लिया हुआ है, तो उससे तो कोई मसला नहीं होता ना? नहीं, उससे कोई इशू नहीं होता है। इसके बाद ये ग्राफ बनाया हुआ है प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। इसके बाद सेकंड ग्राफ जो बनाया हुआ है वो प्रेशर एंड इस डायरेक्शन में प्रेशर को लिया हुआ है और इस डायरेक्शन में 1/v को लिया हुआ है, यानी कि A को वॉल्यूम से डिवाइड किया हुआ है। तो प्रेशर का 1/v के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज भी उसी के साथ इंक्रीज होगी। अब पहली वैल्यू आप लोगों के पास यहाँ पर 1/v की हासिल होती है, वो ऑलमोस्ट 0.021 के इक्वल है। और जिस वक्त आप लोग प्रेशर को चेक करते हो तो प्रेशर की वैल्यू तकरीबन जो है 32-33 के राउंड अबाउट आती है। उसके बाद अगर आप लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो उसके साथ ही 1/v की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। इसी तरह अगर प्रेशर को और ज़्यादा इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास 1/v की वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज होती है। इसका मतलब है कि प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है, लेकिन प्रेशर का 1/v के साथ 1/वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? यस सर। सर ये जो वैल्यूज है ये वाली, सर ये मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे ना, एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं होंगे ना? नहीं, अप्रोक्सीमेट, लेकिन आंसर आप लोगों का बिल्कुल एग्जैक्ट तकरीबन सेम आता है, यानी कि नहीं सर, अप्रोक्सीमेट होता है, डिफरेंस है एग्जैक्ट थोड़ा। नहीं होता है। एग्जैक्ट नहीं एग्जैक्ट होता नहीं है, है थोड़ा। अप्रोक्सीमेट होता है। यस सर। क्योंकि मैंने आप लोगों को ये बताया है कि आप लोगों का रियल बिहेवियर और आइडियल बिहेवियर में कुछ फर्क आता है, और वो फर्क क्यों आता है वो हमने लास्ट में इसी चैप्टर के लास्ट में डिस्कस भी करना है। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि ये बिहेवियर जो हम स्टडी करते हैं वो आइडियल के लिए बिहेवियर होता है, लेकिन रियल गैस के लिए ये बिहेवियर एग्जैक्टली बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, ओके सर। यस सर। इसमें यही एग्जांपल फिर दोबारा से दी हुई है कि आप लोगों के पास 1 kg वेट है तो उस कंडीशन में वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो 1 लीटर है। इसके बाद अगर आप लोग वॉल्यूम को प्रेशर को इंक्रीज करके 2 kg करते हो तो उस कंडीशन में यही वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस होकर हाफ हो जाता है। अगर आप लोग इस प्रेशर को इससे मल्टीप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू 1 हासिल होती है।
और अगर आप लोग इस प्रेशर को इस वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में भी आप लोगों के पास 1 वैल्यू ही हासिल होती है। इसका मतलब है कि जिस रेशो से प्रेशर इंक्रीज होगा उसी रेशो से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा। और ये सी डाइवर की एग्जांपल दी हुई है कि किस तरह आप लोगों को लंग्स का इश्यू होता है जिस वक्त आप लोग जमीन की गहराई में जाते हैं। इसके साथ ये एक एग्जांपल है, इसमें आप लोगों के पास B1 की वैल्यू दी हुई है, इसके साथ P1 की वैल्यू दी हुई है और P2 की वैल्यू दी हुई है। आप लोगों ने B2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जिस तरह आप लोगों ने देखा है बॉयज लॉ के मुताबिक P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 के होता है। आप लोगों ने जस्ट उस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है। क्या आप लोगों के पास P1 की वैल्यू भी गिवन है, V1 की वैल्यू भी गिवन है, P2 की वैल्यू भी गिवन है। जस्ट आप लोगों ने V2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इस इक्वेशन को जस्ट आप लोगों को रीअरेंज जिस वक्त करते हो तो ये इक्वेशन बनती है V2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय P1 और वहां पर वैल्यू ये पुट करोगे तो आप लोगों के पास डायरेक्ट ही V2 की वैल्यू हासिल हो जाएगी, जिसकी वैल्यू जो है वो 27.1 लीटर हासिल होती है। ठीक है, इसके साथ ये सेकंड एग्जांपल है जिसमें आप लोगों के पास प्रेशर की वैल्यू और इस प्रेशर की वैल्यू दो डिफरेंट यूनिट में गिवन है। दो डिफरेंट यूनिट में गिवन है तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने पहले प्रेशर की वैल्यू को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आप लोगों के पास P1 और P2 की वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू जो है वो टॉर में है, सेकंड वैल्यू जो है वो ATM में है। तो आप लोगों का सबसे पहला काम ये है कि आप लोगों ने इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप लोगों ने इसको यूज करना है। ठीक है, जिस वक्त आप लोग टॉर को कन्वर्ट करते हो ATM में तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास ATM में इसकी वैल्यू 1.03 ATM के इक्वल आती है और उसके बाद आप लोगों ने सिंपल इक्वेशन को अप्लाई कर देना है। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो 1350 ml हासिल होगी। अगर न्यूमेरिकल में स्पेसिफाई कर दिया जाए कि आप लोगों ने वॉल्यूम की वैल्यू लीटर में कैलकुलेट करनी है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इसकी वैल्यू को लीटर में कैलकुलेट करना है। और अगर क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई कर दिया जाए कि आप लोगों ने वॉल्यूम की वैल्यू को मिलीलीटर में कैलकुलेट करना है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने मिलीलीटर में ही कैलकुलेट करना है। और अगर न्यूमेरिकल में स्पेसिफाई ना किया जाए कि जस्ट ये पूछा जाए कि आप लोगों ने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो फिर आप लोग किसी भी यूनिट में कैलकुलेट कर सकते हो। और एक और चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि कभी भी हम जिनका यूनिट डिफरेंट होता है, जिस तरह यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू जो है वो एक टॉर में थी एक ATM में थी, इस तरह सेम वैल्यू का यूनिट डिफरेंट हो तो ना ही हम उनको जमा कर सकते हैं, ना ही हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना ही हम उनको माइनस कर सकते हैं और ना ही हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग उनको डिवाइड या मल्टीप्लाई या जमा या माइनस करते हो तो उस कंडीशन में उनका आंसर प्रॉपर नहीं आता है। इसी वजह से हम सबसे पहला काम यही करते हैं कि हम यूनिट को सेम करते हैं और उसके बाद हम ये कैलकुलेशन का जो सिस्टम है उसको अप्लाई करते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग डायरेक्ट ही कैलकुलेशन शुरू कर देते हो तो कैलकुलेशन आप लोगों की सही नहीं होती है। ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। इसके साथ एक ये यूनिट है कि जिसको आप लोगों ने मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है पास्कल में और इसके साथ एटमॉस्फेयर में। ये यूनिट कन्वर्जन तो आप लोगों ने लास्ट टाइम भी किया था, किस तरह आप लोग एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हो। ठीक है सर टाइम हो गया है, 16 हो गया। चलें आज के लिए इतना ही करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। राइट शेप जी कर दी सर क्विज 3 मिनट लेट हो गया था, एक्सेप्ट कर लीजिएगा प्लीज। वो PDF ना टाइम लग गया था। साथ कमाल है यार, तुम भी सबसे लेट कर देते हो। सर सिर्फ आइंदा नहीं होगा सर सर, आज मोबाइल की पर एक्सेप्ट मेमोरी नहीं करना। थी सर।
जी उस्मान। सर मेरे मोबाइल की मेमोरी नहीं थी, आपको मैं चेक करवा सकता हूँ सर, मैंने किसी और के मोबाइल से पीडीएफ बना के घंटे थोड़ा सा लेट हो गया सर। उस्मान यार ये चीज तो आप लोगों को तैयार होना सर चाहिए कि अगर आप लोगों को पता सर है कि आइंदा ऑनलाइन सर वो क्विज है और ये सिस्टम होना है। सर वो सुबह 8 बजे था, तो सर वो उसने मतलब चलें ठीक है ठीक है, नींद में ही सर क्विज किया। लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। यस सर, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नहीं इस होगा। बार कर लें सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। ठीक है नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। अब्दुल मन्नान, अजवा मनाल, यस सर। अजवा मनाल के बाद है मोहसिन फारूक, मोहसिन फारूक के बाद है समीउल्लाह। ये मोहसिन फारूक ने क्लास ज्वाइन ही नहीं की है। चलें अब आप लोग लीव कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। सर सेशन 5 में आपने कहा था क्विज सबमिट करवाना है, ऐसे ही है ना सर? जी जी सेशन 4 में था, लेकिन सर वो सेशन 4 में अब श्योर है। एक मिनट सर इसी वजह से हमने मेल किया आपको, वो हो मैंने नहीं ये रहा। कहा था कि मेरी बात सुन लें। मैंने ये कहा था क्योंकि स्टूडेंट ने कुछ ने ये इशू किया था कि सेशन 5 में सबमिट नहीं हो रहा, तो उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को सेशन 4 में शो करवाया था। अगर किसी का सेशन 5 में सबमिट हो गया तो ठीक है, अगर सेशन 4 में भी सबमिट हो गया वो भी ठीक है, और जिसने टाइम के अंदर मुझे मेल कर दी है वो भी ठीक है। ठीक है सर, यही बताना था कि सेशन 5 में असाइनमेंट्स में सबमिट हो गया टाइम पे। हाँ बस ठीक है। लेट सबमिट होता, मैंने अपलोड भी कर दिया था और आपको मेल भी कर दी थी। ठीक है अपलोड हो गया, काफी है। ठीक है सर लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग चाहिए थी कि वो LMS पे है। हाँ वो तो मैंने सारे ही आप लोगों को जितने भी लेक्चर हुए हैं सभी को मैंने LMS पे अपलोड किया हुआ है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। ठीक है अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।